नमस्ते व्यापारियों, स्मार्ट रिस्क में आपका स्वागत है। केवल मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का उपयोग करके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तकनीकें उच्च संभाव्यता के एंट्री पॉइंट खोजने के लिए ट्रेड करने के सरल और लाभकारी तरीकों में से एक है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन एंट्री को मिलाकर उच्च संभाव्यता ट्रेडिंग सेटअप कैसे आसानी से खोज सकते हैं, जो हमारे पसंदीदा ट्रेडिंग तरीकों में से एक है। इसलिए यदि यह कुछ ऐसा है जिसमें आपकी रुचि है, तो सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ें और हमें अधिक वीडियो बनाने में समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पहले चलिए ट्रेंड और स्ट्रक्चर लेवल के बारे में बात करते हैं। कल्पना करें कि हम एक अप ट्रेंड पर हैं जिसमें उच्च उच्च और उच्च निम्न का एक श्रृंखला है। इस मामले में उच्च और निम्न मार्केट स्ट्रक्चर लेवल बनाएंगे जिन पर संभावित रूप से प्राइस प्रतिक्रिया कर सकता है जब यह फिर से उन तक पहुंचेगा। आमतौर पर व्यापारी इन स्तरों के चारों ओर अपनी ट्रेडिंग योजना बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये संरचना के प्रमुख स्तर नहीं है। इन स्तरों में कई मानदंड और शर्तें जोड़ने से उन्हें एक उत्कृष्ट उच्च संभाव्यता ट्रेडिंग सेटअप बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले संरचना स्तर को 618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ संरेखित किया जाए, ऐसी चीजें ट्रेडिंग रणनीति की सटीकता को बढ़ाएंगी। यह एक ट्रेडिंग सेटअप विचार था। चलिए बात करते हैं कि संरचना के प्रमुख स्तर कैसे दिखते हैं। आइए कल्पना करें कि मार्केट इस तरह की एक चाल बनाता है जो हर दिन होती है। इस स्तर को हम संरचना का प्रमुख स्तर कहते हैं। इस स्तर पर कई अस्वीकृतियां हैं जो समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में कार्य करती हैं, और हाल ही में इसका सम्मान किया गया था। इन सभी शर्तों को शामिल करके यह स्तर संरचना का एक प्रमुख स्तर है और कुछ सबसे सटीक ट्रेडिंग एंट्री उत्पन्न कर सकता है। अब जब आपके पास ट्रेंड और संरचना के प्रमुख स्तरों की एक दृष्टि है, तो चलिए कुछ वास्तविक उदाहरण देखते हैं। यहां हमारे पास यूरोज्ड 4 घंटे का समय है। इस ट्रेड में कुछ शर्तें संरेखित हो रही हैं। यह स्तर संरचना का एक प्रमुख स्तर है क्योंकि इसमें कई अस्वीकृतियां हैं जो समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में कार्य करती हैं, और इसे हाल ही में सम्मानित किया गया था। अब हमें यहां एक एंट्री कारण का इंतजार करना है। आपकी रणनीति के आधार पर एंट्री कारण विभिन्न चीजें हो सकती हैं। यह एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या चार्ट पैटर्न हो सकता है, जैसे कि निम्न समय सीमा में डबल बॉटम। यदि हम 1 घंटे के समय में जूम इन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब प्राइस इस क्षेत्र में पहुंचा तो इसने एक स्पष्ट भालू एंगुल्फिंग कैंडलस्टिक प्रिंट की, और यही हमारा एंट्री कारण है शॉर्ट जाने के लिए। आइए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर उसी अवधारणा के साथ एक और उदाहरण देखें। इस ट्रेड में कई शर्तें संरेखित हो रही हैं। पहले हमारे पास एक ताजा प्रमुख संरचना स्तर है और एक भालू ट्रेंड लाइन का भी। तो हमें बस इस क्षेत्र में प्राइस पहुंचने पर निम्न समय सीमा में एक एंट्री कारण की तलाश करनी है ताकि हम लंबी स्थिति ले सकें। आइए 1 घंटे के समय में जूम इन करें। एक बार फिर हम देख सकते हैं कि जब प्राइस इस क्षेत्र में पहुंचता है तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक प्रिंट करता है, और यही हमारा एंट्री कारण है लंबी स्थिति लेने के लिए। ये कुछ बेहतरीन उदाहरण थे कि आप कैसे प्राइस एक्शन तकनीकों को प्रमुख संरचना स्तरों के साथ मिलाकर उच्च संभाव्यता एंट्री खोज सकते हैं। लेकिन कोई भी रणनीति हमेशा काम नहीं करती। इसलिए भले ही आप इस तरह के ट्रेड में नुकसान उठाते हैं, याद रखें कि ट्रेडिंग सफलता की कुंजी भावनात्मक अनुशासन है। यदि बुद्धिमत्ता कुंजी होती तो बहुत से लोग ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे होते। इसलिए आपको अनुशासित रहना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग योजना के नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो का पुनरावलोकन करते हैं। एक प्रमुख संरचना स्तर वह स्तर है जिसे हाल ही में समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कई बार सम्मानित किया गया है। प्राइस एक्शन तकनीकों जैसे रिट्रेसमेंट स्तर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या जो भी आप एंट्री कारण के रूप में उपयोग करते हैं के साथ प्रमुख संरचना स्तर को मिलाकर एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति प्रदान कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है। यदि ऐसा है तो कृपया आगे बढ़ें और लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो बनाने में मदद कर सकें। मैं आपकी भविष्य की ट्रेडों में बड़ी सफलता की कामना करता हूं। अगले एपिसोड में मिलते हैं।